हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा नाम है समजना भंडारी। आई होप आप सबके सब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एंड आई रियली होप कि मेरे वीडियोस से ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो रही है आप लोगों के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली डाइव इन टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इंग्लिश के एडवांस लेवल में आता है। मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने आपको बेसिक इंग्लिश में जो आते हैं सिंपल और कंटिन्यूअस, वो दोनों के दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को देखना इज़ अ गुड आइडिया। ऑल्सो मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है कि वो बेसिक इंग्लिश अगर आपने बोलनी है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टोफिल, आइल्स, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एडवांस लेवल में ये बाकी के जो दो टेंसेस हैं जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो सीखना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वीडियो में हमने ये दोनों कवर कर लिए थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर एंड हाउ कैन वी लर्न देम। ओके, तो सबसे पहले आपने ये समझना हुआ जो परफेक्ट टेंस होता है। ऑलराइट, परफेक्ट टेंस फोकस करता है एक टास्क के पूरे हो जाने को। ओके, ये टास्क या तो पास्ट में पूरा हो चुका है, या प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, या फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। तो ये टास्क के कंप्लीशन, पूरे हो जाने पे फोकस करता है। ऑलराइट, अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये टास्क के ड्यूरेशन, समय, ड्यूरेशन पे फोकस करता है कि कितना टाइम लगा किसी भी चीज़ को, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ओके, अब आइए इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट, इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये बताऊंगी। ऑलराइट, तो जो पास्ट परफेक्ट होता है, आई एम सॉरी, ओके, सो जो पास्ट परफेक्ट होता है वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे एक्शन को जो पास्ट में एक पॉइंट पे शुरू हुआ हो और पास्ट में ही एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपको टाइमलाइन के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है। अब मान लो ये आपका चल रहा है जनवरी और ये है आपका दिसंबर, ये पॉइंट है आपका दिसंबर और ये पॉइंट है फ्यूचर में आपका फरवरी। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट होगा ना, वो फोकस करेगा ऐसी चीज़ को जो मान लो 1 दिसंबर को शुरू हुई हो और 15 दिसंबर को ख़त्म हो गई। ऑलराइट, सो ये 1 दिसंबर को शुरू हुई और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 15 दिसंबर, तो ये पास्ट में ही है क्योंकि अभी तो हम जनवरी में हैं, तो पास्ट में ही ये इस पॉइंट से पहले पहले ख़त्म हो गई। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज गॉन बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, मान लो मैं कहीं गई और कोई इंपॉर्टेंट इंसान था और वो चला गया 1 दिसंबर को और मैं पहुंची 15 दिसंबर को। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे अरे आप उससे मिल पाए क्या, कोई ऑथर आया था, बहुत बड़ा एक्टर आया था, क्रिकेटर आया था, तो वो बोलोगे नो, ही वॉज गॉन बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, वो 1 तारीख को ही चले गए और मैं 15 को पहुंची। ऑलराइट, सो कंप्लीशन, अगेन आपने ये याद रखना है, ये परफेक्ट टेंस है, इसमें कंप्लीशन, ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में वो टास्क पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही एक पॉइंट से पहले ख़त्म हो गया। ऑलराइट, अब यही चीज़ आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है, अगेन हम टाइमलाइन से समझते हैं। ओके, सो बेसिकली फिर से हम ये 3 मंथ्स लेंगे,
हम जैन में हैं, जैन हमारा प्रेजेंट है, दिसंबर को हम अपना पास ले रहे हैं और हमारा फ्यूचर हो गया फेब्रुअरी, ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें ऐसी कोई चीज़ जो दिसंबर में शुरू हुई हो लेकिन जनवरी आपका जो प्रेजेंट है उस तक उसका इफेक्ट आ रहा हो या वो उस तक सच है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले इंग्लिश में बताती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट कंटिन्यूज टू हैव इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट। ऐसी कोई चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई हो, कंप्लीट भी हो गया हो टास्क, लेकिन उसका आज तक आपके ऊपर प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव मेड लंच, ठीक है। मैंने लंच प्रेजेंट में नहीं बनाया, मैंने कल बना दिया था लंच, आप मान लो, या 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले जो पास में लंच बनाया था, लेकिन अभी तक लंच बना हुआ है मेरे पास। ये मेरे प्रेजेंट पे भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। जैसे आई हैव अ डिग्री, ओके, मेरी डिग्री 5 साल पहले ख़त्म हुई हो लेकिन मेरे प्रेजेंट तक मेरे पास डिग्री है, राइट। सो आई हैव अ डिग्री या आई हैव मेड लंच, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी कोई चीज़ जो पास में शुरू हुई हो लेकिन वो आज तक टिल टुडे इट इज़ ट्रू, या टिल पास में कभी भी शुरू हुई 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, बट टिल टुडे इट्स ट्रू, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन माई प्रेजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। सेम हमें टाइमलाइन लेके ही ये चीज़ समझनी होगी। ये हो गया हमारा दिसंबर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट जो है जनवरी, और ये हो गया हमारा फ्यूचर जो है फेब्रुअरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर बिफोर अ पॉइंट और इवेंट इन द फ्यूचर, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये एक ऐसा टेंस है, अब ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में होगी शुरू, मान लो ये जैन था, ये 1 जैन है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट क्या है 1 जैन, ठीक है। अब ये हो रहा है 10 जैन को शुरू, ठीक है। और फेब्रुअरी में आप मान लो फ्यूचर में ये है 14 फरवरी, ठीक है। तो कोई चीज़ जो 10 को शुरू हुई और ये 14 फरवरी से पहले हो गई, ऑलमोस्ट जैसे पास में हमने देखा था वैसे ही, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए है, ठीक है। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द लॉन्च डेट, ठीक है। मेरी लॉन्च डेट है 14 फरवरी और मैं मान लो 10 तारीख को ही वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुकी होंगी, ऑलराइट। सो आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द लॉन्च डेट, ओके। अब इसमें आपने थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है वो क्या है, आपने इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है, ठीक है, वॉज पास्ट टेंस में क्या होता है, आपने क्या याद रखना है, आपने यूज़ करना है अपना वॉज। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, कि ये कौन से वाले प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं। तो आप इसमें यूज़ करते हो वॉज क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। फिर आप यूज़ करते हो पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का 3rd फॉर्म होती है, ओके। अगर आपको नहीं पता वर्ब की 3rd फॉर्म क्या होती है, अगेन मैंने वर्ब का भी एक वीडियो बनाया, आप वो भी देखना, उसमें आपको वर्ब समझ में आ जाएगी, 1st, 2nd और 3rd फॉर्म समझ में आ जाएगी। तो इसमें लगता है 3rd फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, तो इसकी 1st फॉर्म होती है गो, फिर आता है वेंट, फिर आता है गॉन। तो यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ऑलराइट। सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आप लगाओगे अपना वॉज या वर प्लस आप लगाओगे वर्ब 3rd फॉर्म, ओके। इससे आपका सेंटेंस बनेगा, ऑलराइट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या याद करने वाली चीज़ है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, आपने लगाना है हैव
या हैज़। अगेन आई हैव मेड अ वीडियो हैज़ हैव हैड का, आप उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। सो आप ये लगाओगे प्लस आप लगाओगे पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमारी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, राइट। सो इसमें आपने हैज़ या हैव लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको गॉन बताया था, गो वेंट गॉन, सो इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, या ऑलराइट। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में आपने क्या याद रखना है, कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। सो बेसिकली इसमें लगाना है आपने विल हैव, ऑलराइट, विल हैव प्लस अगेन पास्ट पार्टिसिपल प्लस आपने जो भी पॉइंट इन फ्यूचर है, ऑलराइट, पॉइंट या इवेंट इन फ्यूचर वो ऐड करना है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, टेक अ फ्यू वर्ड्स वर्ब्स और फॉर्म करो सेंटेंसेस, उससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। So now with this let's move on to the continuous, okay? तो अब हम पढ़ेंगे past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, future perfect continuous tense, okay? तो अब ये continuous tense है, तो कुछ चीज़ें अगर आपने जो बेसिक इंग्लिश मैंने आपको बोला, जो आपने सिंपल और कंटिन्यूस वाला वीडियो देखा होगा, तो उस जैसा ही है। कंटिन्यूस है मतलब वर्ब, जो बेस फॉर्म है वर्ब का, उसके साथ आईएनजी लगेगा ही, ठीक है। हर वर्ब में इसमें बेस फॉर्म लगाना है और आईएनजी लगाना ही है, ओके, क्योंकि ये है कंटिन्यूस। अब जैसा मैंने इस वीडियो में आपको पहले समझाया, ये टास्क की ड्यूरेशन पे ध्यान देता है, ठीक है, कितने टाइम तक हुई उस चीज़ पे ध्यान देता है, समय पे ध्यान देता है, कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देता, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूस, टास्क कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ है उस पे ध्यान नहीं देता, ये उस पे ध्यान देता है कितना लंबा चला टास्क, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, ओके। तो पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट continued until a specific time in the past, okay? So same like जो हमने previous उसमें देखा वैसे ही, तो a task, sorry, so action that began in the past continued until a specific time in the past, ऐसा एक action जो past में शुरू हुआ और past में ही एक point पे आके ख़त्म हो गया, alright। so again हम इसको timeline के example से समझेंगे। हमारा प्रेजेंट है जैन, हमारा पास्ट है दिसंबर और हमारा फ्यूचर है फरवरी, ठीक है। सो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ जो मान लो 1 दिसंबर को शुरू हुई और 20 दिसंबर को ख़त्म हो गई, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑलराइट। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से कैसे बोलेंगे। इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर सेवरल डेज, ओके। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ओके, इडियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सो इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर सेवरल डेज, इसमें मुझे ये बताना है कि बारिश बहुत दिनों तक चली, ठीक है, आप समझ रहे हो, मुझे ड्यूरेशन बतानी है, मुझे ये बताना है कि बहुत बारिश हो रही थी इतने दिनों से, ऑलराइट। सो आई सेड इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर सेवरल डेज। सो नाउ यू सी हाउ ये टास्क की ड्यूरेशन पे काम करता है, कंप्लीशन पे नहीं, ऑलराइट। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट में ही शुरू हो रहा है और पास्ट के ही एक पॉइंट में खत्म हो जा रहा है। अब नहीं हो रही बारिश, इट हैड बीन हो रही थी, अब नहीं हो रही, अब धूप आ गई है, ऑलराइट। सो मूविंग ऑन नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है, एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट, जैसे कि प्रीवियस उसमें था पास्ट में शुरू हो गया ये, लेकिन ये अभी तक
चल रहा है। ऑलराइट, अगेन इसको टाइमलाइन के अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो ये रहा, सॉरी, टाइमलाइन के अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं, सो ये रहा हमारा जैन हो गया, यहाँ पे ये हो गया दिसंबर जो हमारा पास्ट है, और हमारा फ्यूचर क्या है, फेब। ऑलराइट, तो ऐसा टास्क जो दिसंबर में शुरू हो गया था और ये जनवरी तक चल रहा है, ठीक है, वो वाला टास्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसमें मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ कि वो सुबह से इंतज़ार कर रही है। अगर मैं इसी को बोलती शी इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही है, क्या पता 1 ही मिनट हुआ हो उसको, 2 ही मिनट अभी अभी आई हो, है ना, तो उसमें मैं ड्यूरेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ, इसमें ड्यूरेशन पे स्ट्रेस दे रही हूँ। अब क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब ये एक ऐसी ड्यूरेशन है जो पास्ट में शुरू हुई है और वो अभी तक चल रही है, प्रेजेंट तक चल रही है। ऑलराइट, अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा सा अब समझ में आ गया है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। सो द सेम वे एन एक्शन दैट विल continue till future until a specific time in the future. All right, so an action that will continue till the future, मतलब एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर तक चलेगा और एक ऐसे टाइम तक चलेगा जो भी फ्यूचर में है, ठीक है। अब मान लो मैं आज सोच रही हूँ कि आज से 3 महीने के बाद क्या होगा, है ना, तो दैट इज समथिंग कि प्रेजेंट में मैं सोच रही हूँ टिल अ पॉइंट इन फ्यूचर। ओके, एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में शुरू हुआ लेकिन फ्यूचर तक बता रहा है, कंटिन्यू होगा वो फ्यूचर तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। मतलब मुझे ऑलरेडी ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है जनवरी, तो मुझे 4 साल हो चुके हैं। अब मैं ऑलमोस्ट 1 साल बोल रही हूँ कि ओ अगले नवंबर तक तो मेरे यहाँ पे पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तो अगेन ड्यूरेशन मेरे दिमाग में क्या है, कितना समय, ओके, कितना टाइम पीरियड है। सो दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब इसमें फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या हमें याद करना है। ओके, तो ये जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें आपने लगाना है हैड। ओके, हैड आपका पास्ट, क्योंकि ये पास्ट, हैड लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबका इसमें कंटिन्यूस है, तो चाहे ये सिर्फ कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा और उसके साथ आईएनजी लगा दोगे आप। ओके, यहाँ पे जैसे इट हैड बीन रेनिंग। ऑलराइट, रेन का रेनिंग। नाउ मूविंग ऑन, प्रेजेंट में क्या लगाना है, इसमें हैज़ या हैव लगाना है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट से लेकर अभी तक सच है। ओके, इसमें अब हैड नहीं लगेगा, वो पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो हैड था। इसमें हैज़ या हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा। ऑलराइट, और अगेन वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, द सेम वे। ऑलराइट, देन फ्यूचर में आपने यहाँ हैज़ और हैव था, यहाँ पे विल हैव आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा विल हैव, अगेन बीन आएगा ही, और प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और आईएनजी। इट्स वेरी वेरी सिंपल। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि बेस फॉर्म आता है, आईएनजी आता है, कंटिन्यूस है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। बीन आप देख रहे हो तीनों में लगता है। ओके, अब हैड जो होता है वो पास्ट में होता है, तो यहाँ आपने हैड लगाना है। हैज़ और हैव क्या होता है, प्रेजेंट में, क्योंकि ये पास्ट से लेकर अभी तक सच है, तो यहाँ हैज़ और हैव लगाना है। और फ्यूचर है तो विल, जो कि हमने सिंपल और कंटिन्यूस टेंस में भी सीखा था, तो विल हैव लग जाएगा। राइट, सो इट्स वेरी वेरी ईजी, ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, एंड आई होप आपको इस वीडियो में एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश भी समझ में आया हो। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अपनी ग्रामर को और इन्हांस करना चाहते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज़ आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।